हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है एक अच्छी जॉब पाना, पर आज के समय में लोग ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, बीटेक एमटेक बहुत बड़ी बड़ी डिग्री कर लेते हैं, पर बाद में क्या? जॉब नहीं। अच्छे कॉलेज के बाद भी जॉब नहीं। पर आज हमारे साथ है सुहान सर, जो कि बहुत सारी जॉब उन्होंने की है और बाद में छोड़ दी क्योंकि उनका स्टार्टअप अपना खुद का चलाने का सपना था। और इस समय आज भारत की बहुत बड़ी आईआईटी आईआईटी मद्रास से पीएचडी कर रहे हैं। आज हमें स्वान सर गाइड करेंगे कि हम ग्रेजुएशन के बाद भी कैसे अच्छी जॉब पा सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कैसे अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो वेलकम स्वान सर। थैंक यू। स्वान सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आज जो इंडिया में चल रहा है ना कि ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, फिर भी जॉब नहीं, चाहे प्राइवेट जॉब है चाहे गवर्नमेंट जॉब है। तो इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट कैसे सॉल्व करे? देखिए, जॉब का तो दिक्कत है, ये मेजर एक इशू है। पर देखिए, एक गेट एक ऑप्शन होता है। बीटेक के बाद अगर कोई अच्छा गेट में फोड़ दे, कोई 500 से अच्छा, 500 के अंदर रैंक लाए, 500। मेरा जो एक रूम पार्टनर था, उसने 5 साल मेहनत किया था। एमटेक करते करते उसने गेट फोड़ा, 1000 के अंदर रैंक लाया, उसको पीएसयू में जॉब मिल गया। तो एक एक पाथवे तो है। गेट आपके पास बीटेक के बाद एक फर्स्ट पाथवे होता है। आपको बीटेक के बाद सरकारी जॉब चाहिए, भूल जाइए बाकी सब कुछ, क्या बैंकिंग पे या कुछ, आप उसमें जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका गेट टेक्निकल एस्पेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, इन दैट केस मेरा एक सीनियर और एक सीनियर था बीटेक लेवल में, जो बेसिकली बैंक में जॉब किया। तो उसका फर्स्ट दिन से टारगेट था मुझे बैंक में ही करना है। तो उसने पीओ के लिए प्रिपरेशन, पीओ का पेपर ही आता है एप्टीट्यूड के ऊपर, टेक्निकल उतना आता नहीं है। एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन इज द मेन फैक्टर। तो कम्युनिकेशन उसका अच्छा था। तो वोकेबुलरी जैसा भी आता है, पैसेज पैसेज आता है। तो कैट के लिए उसने प्रिपरेशन लिया, उसका पीओ भी क्लियर हो गया। अभी वो एसबीआई का वाइस प्रेसिडेंट है, इन आई थिंक इन कोलकाता, अभी कोलकाता में पोस्टेड है। वो फॉरेक्स रिजर्व देखता है, वहां से उसने अभी रिसेंटली एमबीए भी किया 1 साल का, एंड आया एफटी से। ठीक है। ओके। तो मतलब एक तो ये तो दो एक्सपेक्ट हो गया। जी जी जी, हाँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपका सपना क्लियर होना चाहिए। हाँ, अब तक सबका सपना क्लियर होना चाहिए। आपको करना क्या है लाइफ में? आपको बैंक में जाना है तो आप कैट पीओ के लिए क्लियर कीजिए। कैट में जाइए, पीओ के लिए प्रिपरेशन लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने भी देखा है बहुत बच्चों का फोकस क्या होता है, हर हर सरकारी एग्जाम में मुझे बैठना है, कहीं भी लग जाए, तुक्का लग जाए। तो तुक्के का बात नहीं है। मैं जब गेट के लिए प्रिपरेशन ले रहा था, मैं गेट में ही फोकस था। मुझे अगर करना था गेट ही करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। तो आपको मोटिव क्लियर होना चाहिए। तो मोटिव इज द मेन रीजन व्हाई यू शुड बी ड्रिवन विद दैट। तब जाके कुछ मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं हासिल होता। अब अगर बहुत ही डाइवर्स आपका आइडिया आइडियोलॉजी है, लाइक आपको ये भी करना है, वो भी करना है, इसमें भी जाना है, उसके लिए भी एग्जाम देना है, तो कहीं नहीं होता है। मैंने बहुत सारे अपने दोस्त देखे हैं जो हर जगह में एग्जाम देते जा रहे हैं, हर जगह से फेलियर ही मिल रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपका आपका ड्रीम है था नहीं कभी। आपको बिकॉज लोग कर रहे हैं, आपको करना है। ये ऐसा मोटिव नहीं होना ये चाहिए, आपको सुन, क्लियर होना बहुत बड़ी चाहिए। प्रॉब्लम है। लोग कर रहे हैं, उनको देख करके हम कर रहे हैं, ये ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ये पीयर प्रेशर है, ये करेक्ट। आपका ड्रीम नहीं है। पीयर एग्जैक्टली। प्रेशर के देखिए, देखिए मैं मेरा मेरा स्टोरी बोलता हूँ। मैं जब गेट दिया था, फर्स्ट में नहीं हुआ था मेरा, 2 मार्क्स के लिए नहीं हुआ था। कट ऑफ था 26, मेरा आया था फॉर 24.67। सेकेंड ईयर मैंने बहुत मेहनत किया, पूरा साल मेहनत किया, कोविड का टाइम था, मैंने बहुत मेहनत किया। कट ऑफ था मेरा मेरा आया 33.67। घर में आके बोला क्लियर हो गया। इस साल तो क्लियर हो ही रहा है, क्योंकि लास्ट 30 सालों में कभी 30 के ऊपर कट ऑफ नहीं किया था। पर उस साल गेट ने क्या किया था, 2 पेपर अलाउ कर दिया। अब सब बच्चे ने एक पेपर तो लिया, कोविड का टाइम था, और एक पेपर भी लिया, मेरा पेपर। अब मेरा कट ऑफ चला गया 37, उस साल भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन लगा था। नेक्स्ट साल मैंने फ्रस्ट्रेशन में मैं बोला गेट दूंगा ही नहीं, फेलियर ही बन रहा हूँ तो क्या, ये जॉब कर लेता हूँ। जॉब कर रहा था, फिर लास्ट टाइम मोमेंट में मुझे लगा जॉब करके भी इतना मेहनत किया, एक तो अटेम्प्ट मारना चाहिए। फिर मैं सितंबर के टाइम छोड़ दिया, जब गेट का फॉर्म निकलता है, आपको पता ही होगा सितंबर के टाइम गेट का फॉर्म निकलता है। तो मैंने आईसीआईसी में जॉब था मेरा, 6 महीने जॉब किया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया जॉब में। सैलरी भी अच्छा था, 45,000 के आसपास, घर में बैठे, घर के आसपास ही जॉब रोल था। तो अच्छा ही चल रहा था, लाइफ सॉर्टेड ही था, ऊपर से कमीशन अलग था। तो पर पैसा, मनी कैन बाय योर हैप्पीनेस, एक टर्म है।
तो वही मेरे साथ भी हुआ। मुझे कुछ लाइफ में और भी अचीव करना था, तो मैंने फिर से गेट दिया। 3-4 महीना मेहनत किया, तो मेरा कट ऑफ मार्क्स आया 45.67, और मेरा कट ऑफ गया था 41.67 के आसपास। तो मेरा क्लियर हो गया उस बार। तो अब IIT इसमें ना इस टफ, बिकॉज IIT में मैंने जो पेपर दिया था इंजीनियरिंग साइंस, उसमें उसमें बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज होते हैं जाने के लिए। तो मेरा NIT ही था मेरा पाथवे, तो मैंने NIT चूज किया, वहां से मैंने NIT में एक्सप्लोर किया। वहां से मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिला। इवन माय प्रोफेसर गिव मी 2 और 3 अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे। अगर कैंपसिंग में तुम्हारा कुछ नहीं होता तो यहाँ पे तो तुम लग ही जाओ। 60,000 का सैलरी है, तो अच्छा ये मुझे वहां पे ही मिल रहा था अपने एरिया में ही जहाँ पे मेरा कॉलेज था। तो इवन कि मैंने ये सॉरी एमटेक का फाइनल ईयर में मैंने जॉब किया है। तो वो भी प्रोफेसर की हेल्प से, प्रोफेसर ने ढूंढ दिया था, मुझे बोला था यहाँ पे लग जाओ, अच्छा सैलरी है। तो मेरा टर्मिनोलॉजी प्रोफेसर के साथ अच्छा ही रहा है हमेशा। तो मैंने एमटेक में जॉब किया, पर मुझे लगा, रियलाइज हुआ कि जॉब जो करना ही है, लाइफ का एंड गोल तो जॉब ही है। अभी एक्सप्लोर करते हैं खुद को और भी जानते हैं, क्योंकि मेरा स्टार्टअप पहले से ही मोटिव था कुछ बनाना है, उसको लेके कुछ बिजनेस करना है, और वही मोटिव अभी भी है। अभी 1-2 से स्टार्टअप में मैंने पार्ट भी लिया है। पर द थिंग इज, अब मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हूँ। द थिंग इज यू शुड बी फोकस व्हाट यू वांट। बस। एंड गोल आपका क्या है? ठीक है। बट लाइफ में ऑप्शन बहुत है, जॉब अभी हर जगह में जॉब है। आपको कोई अगर कोडिंग में जाना चाहता है तो कोडिंग सीखो पहले। ऐसा नहीं है तुम कंपनी में जाके कोडिंग सीख रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं होता। या फिर स्किल सेट आपके पास है ही नहीं, आप बोल रहे हैं मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, किस बारे में जॉब चाहिए, किस फील्ड में जॉब चाहिए, आपके पास क्लियर होना चाहिए। ऐसे बहुत सीनियर है जिन्होंने गेट भी नहीं दिया, जिन्होंने कैट भी नहीं दिया, फिर भी उनको जॉब मिला, अच्छा अच्छा जगह जॉब कर रहे हैं अभी। उनका मोटिव था मैं मुझे जॉब करना है, इसी में जॉब करना है। किसी को बिजनेस करना था, बिजनेस किए। तो लाइफ में ऐसा है नहीं जो आपको जॉब में ही सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिला, या आप मिडिल क्लास फैमिली से, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मेरे लिए जॉब बहुत बड़ी चीज था एक टाइम के लिए। बट मैंने जब स्टार्टअप इंडस्ट्री में काम किया, मैंने पैसा कमाया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अल्टीमेटली यू आर बीइंग अ स्लेव इन द कंपनी। एक अब अपना अपना ओपिनियन होता है। ठीक एग्जैक्टली है। इस वक्त एक हाँ। क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि मैं बहुत सारे बीटेक के स्टूडेंट को भी जानता हूँ, एमटेक के भी स्टूडेंट को जानता हूँ, उनके मैसेज आते हैं हाँ। जो पास आउट भी होगा, उनको जॉब की बड़ी प्रॉब्लम है। वो बार बार पूछते हैं, कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई हाँ। करें, कैसे होगा। तो इसको कैसे वो स्टूडेंट सॉल्व करे? एनआईटी आईआईटी की तो ठीक है क्योंकि उनका हाँ। एलुमनाई ग्रुप अच्छा होता है, उनके प्रोफेसर्स भी के भी कनेक्शंस हाँ। अच्छे हाँ। होते हैं, और वो हाँ। हाँ। हमेशा उस कम्युनिटी में रहते हैं जहां ये सब बातें होती हैं। बट हाँ। प्रॉब्लम ये है जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है वहां ये हाँ। बहुत बड़ी स्वान दिक्कत है। तो उनको आप कैसे गाइड करना चाहेंगे कि वो किस पाथ पे चले, पढ़ते पढ़ते किस डायरेक्शन में मूव करें जो उनको जॉब मिल जाए? और एक और मेरा इसमें प्रश्न है स्वान जी, कि सबसे बड़ी बात है बच्चा तो कंफ्यूज्ड है भयंकर हाँ। तरीके से, इसको करना क्या, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब उसका इंडस्ट्री भी देखना है, अगर इंजीनियरिंग कर रहा है। अगर MSc BSc का बात बात अलग है, क्योंकि उसमें जॉब है ही नहीं उतना, डोमेन में है बस बहुत लिमिटेड है जो R&D फील्ड में है। ये बात है। अभी मैंने 1-2 मेरे बैचमेट्स थे, या फिर आप बोल सकते बैचमेट मतलब कॉलेज के स्कूल लाइफ में। तो वो जाके MSc BSc करके सरकारी जो इंटर्नशिप के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए एग्जाम होते हैं, वो लोग सब दिए थे। उनको वहां पे मिला, फिर वो कन्वर्ट होके सरकारी जॉब में बदला। ठीक है। कुछ ऐसे थे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जो केमिकल डिपार्टमेंट से थे, उन्होंने सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप के लिए जुगाड़ लगाना स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं लग गया, उसमें काम किया, एक्सपीरियंस लिया, CV अपना प्रोफाइल बनाया, और एक जगह में स्विच किया। ऐसे करते करते उनका हुआ। ठीक है। पर अभी जो बहुत पॉपुलेशन बढ़ चुका है, इंडस्ट्री कंपनीज लिमिटेड है, पर हमारे पास कॉलेज बहुत है। उस हिसाब से आप एक काम कर सकते हैं, स्टार्टअप के लिए ट्राई कर सकते हैं। कौन सा स्टार्टअप अभी नया आपके एरिया में है, या फिर कौन सा स्टार्टअप अभी नया इस फील्ड में काम कर रहा है, उसके लिए अप्लाई कीजिए। अभी स्टार्टअप बहुत ओपन रहते हैं, स्टार्टअप आपको ले लेंगे जल्दी। तो वहां से एक बेसिकली प्रोफाइल लिंक्डइन पे बिल्डिंग होने का। हाँ। बेसिकली लिंक्डइन पे हाँ। सर्च करते रहे। हाँ, लिंक्डइन में आपका लिंक्डइन भी है, तो वहां पे आप कर सकते हैं। या फिर अभी अब कांस्टॉप नाम का एक अभी प्लेटफॉर्म आया है। तो अनस्टॉप में आप हैकाथॉन्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। हैकाथॉन तो एक
एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। वो अगर सॉल्व कर तो उसमें भी प्रोफेसर का हाथ लगता है। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो हैकाथॉन, हैकाथॉन से छोड़ दीजिए। अगर आपको मान लीजिए आंस्टॉप में भी बहुत तरह का प्रोफाइल्स मिल जाएगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्विज होगा, 2-3 राउंड्स होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अभी आंस्टॉप ने एक अच्छा चीज बनाया है सबके लिए। तो एक चीज तो है जो मेरे टाइम में नहीं था, अभी है आपके पास। इंटरनेट इज द बिगेस्ट वे, यू कैन गो फॉर इट, यू नो हाउ वेयर टू सर्च एंड हाउ टू सर्च। जॉब्स हैं, ऐसे बात है नहीं आप भूखे मरेंगे, भूखे कोई नहीं मरता। तो बात है आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कहाँ एग्जैक्टली कहाँ है। जैसे कि मैं कई फाउंडर्स को जानता हूँ, तो उनका कहना है हम्म। मुझे कोई अच्छा बंदा नहीं मिलता काम करने वाला। और दूसरी तरफ लोग कहते हैं मेरे पास जॉब हम्म। नहीं है। और दूसरे जो हाँ। जॉब देने वाले हैं, वो कहते हैं मेरे पास अच्छा बंदा में नहीं मिल रहा। हाँ। तो ये एक चीज है, आपको इंडस्ट्री के स्पेसिफिक आपको डोमेन उस, कोई अगर चमड़ा के ऊपर काम कर रहा है, कोई अगर केमिकल के ऊपर काम कर रहा है, तो आपको उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपको सीवी बनाना पड़ेगा पहले तो। आपको पहले उसका स्किल सेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके आपको वो लोग भी सोचेंगे हाँ इसको ये आता है, मेरा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसको ये सिखाना पड़ेगा। उसका माइंड में एक अलग साइकोलॉजी खेलेगा। ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप मान ये लीजिए। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी। मेरा इसमें एक और प्रश्न आया कि हर हाँ। कंपनी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग सीवी होना चाहिए। हाँ, राइट। मैंने तो ऐसे ही किया था, मेरा मोस्टली सीवी सिलेक्ट होता है। ठीक है। और अगर आपका एक जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में हैं, कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में भी, यहाँ पे आईआईटी मद्रास का, वो लोग भी सजेस्ट करते हैं कि अगर डोमेन जो स्पेसिफिक है, हाँ यहाँ पे बेसिकली हम लोग कैटेगरी दिया जाता है कि आपको पांच पांच सीवी आप अगर रख सकते हैं अलग 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 प्रोफाइल में। जो कंपनी आएंगे, आप एक भी कोई भी मान लीजिए आपका सेल्स प्रोफाइल अच्छा है अभी, और वो कंपनी भी सेल्स के लिए आया है, तो वो उस सीवी को भेजिए। ठीक है। अगर आप डोमेन जो स्पेसिफिक है वैसे सीवी भेज रहे हैं, तो देयर इज हाई चांसेस टू गेटिंग, यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। क्या ये बहुत अच्छी ठीक है। बात बताई कि मतलब लोगों को अपनी सीवी तीन चार बना के रखनी चाहिए। और उस कंपनी को हाँ। जिसको आप भेज रहे हैं पहले तो उसको पढ़िए। ठीक है, उसके बारे में हाँ। जाइए और रिक्वायरमेंट और आप। या और सीवी भी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है आपका, आपको दिखाता है जो आपका रिफ्लेक्शन होता है सीवी। आप अगर मेरा सीवी देखेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइज वे में मैंने लिखा है मैंने क्या किया है, कब किया है। अब आप अगर जो बच्चा बोल रहा है मेरे पास जॉब नहीं, उसका सीवी खोल के देखिए। उसने उसका सीवी एक बायोडाटा है। एग्जैक्ट जो एक क्लास 12 पास, एक 12 पास का बंदा के पास भी वही सीवी है। तो हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अ 12 पास एंड व्हाई यू आर अ बीटेक, you should there must be a segregating factor कि मैंने मेरा अलग क्यों है। एग्जैक्टली स्वर्ण मेरा एक और मैंने कई सीरीज देखी, उसमें नीचे हॉबीज लिखी होती हैं, क्रिकेट खेलना। हाँ। ये मतलब ये जरूरी है क्या? मतलब मैं भी मेरी भी मैं भी बहुत लोगों की सीरीज देखता हूँ, आती है तो उसमें ये कॉलम जरूर होती हॉबी, तो मैं भी पढ़ता हूँ इसकी जरूरत क्या है, सिंगिंग की क्या ही जरूरत मेरी कंपनी में, इसकी क्या जरूरत थी, तो इसका क्या रोल है? देखिए देखिए मैं खुद हायरिंग करता था मेरे कंपनी के लिए। तो हॉबीज ऐसा होना चाहिए जो कंपनी को लगे कि इस बंदा ऐसा हॉबी पाल रहा है जो हमारे लिए अच्छा हो सकता है, जैसे रीडिंग बुक्स। ठीक है। ओके। फिर सोशलाइजिंग विथ फ्रेंड्स, सोशलाइजिंग विथ टीम, इसका काम है। एक एक टीम, अगर बड़ा टीम है, एग्जैक्टली सेल्स अगर बढ़ेगी। आप, हाँ, एग्जैक्टली हाँ, बेसिकली कम्युनिकेटिंग फैक्टर कहा जाता है। आप कम्युनिकेट सबके साथ अच्छा करते हैं, इसमें ये होता है। ठीक है। आप अगर अनरिलेवेंट आप हॉबीज डाल रहे हैं तो किसी को इंटरेस्ट होता नहीं 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 है। सुहान, ये हॉबीज बहुत का अच्छी सेक्शन बात इसलिए। आपने बताई। बहुत अच्छी बात, मतलब मैंने देखा उसमें अननेसेसरी कविता लिखता हूँ, कविता पढ़ता हूँ, वो मुझे भी लगा कि इसकी जरूरत क्या होगी भाई। कविता स्टिल स्टिल ठीक क्रिएटिव साइड है, ठीक, फिर भी ठीक है। पर कविता पढ़ता हूँ तो सब पढ़ते हैं। पर एग्जैक्टली वो दिस दैट कैन बी ना हॉबीज। हॉबीज शुड बी क्रिएटिव, हॉबीज शुड बी लाइक व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। और आप सोसाइटी में वो करके आपको मजा क्या मिल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। या बुक्स पढ़ के आपका नॉलेज बढ़ रहा है, या फिर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी का होता है हॉबीज होता है फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग लिखना। तो ये कंपनी इसको पसंद आता है, क्योंकि कंपनी तब समझता है अच्छा ये ब्लॉग्स लिखता है, इसका मतलब इसको पता है कि कैसे एक
पैराग्राफ अच्छे से लिखा जाता है, कैसे एक कहानी बोला जाता है। दैट इज अ स्टोरी टेलिंग, दैट इज द मेन की नेसेसिटी ऑफ एन इंटरव्यू। आपको कहानी बोलना आना चाहिए। आप अगर कहानी में राम और सीता वनवास में गए, वो आप अगर जाकर में बोल रहे हैं पूरा रामायण खत्म होने के बाद, तो कहानी कोई सुनेगा ही नहीं। तो कहानी बोलना आना चाहिए, इसके लिए सब देखते हैं हॉबीज क्या क्या है इनका। तो ये एक फैक्टर है, ये तो फैक्टर है ही। और हॉबीज तो जरूरत है, पर ऐसा नहीं है अनरेलेवेंट टॉपिक्स में। हाँ। सुहान, मैंने कई हम्म। सीवी ऐसे देखी, 3-3 पेज की सीवी आ जाती है। हाँ, अगर आपका देखिए, आप अगर एक्सपीरियंस है, मेरा भी 4 पेज का सीवी है, पर मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया है जहाँ पे मेरा वो मेन सीवी है। अगर मैं जब सीवी भेजता हूँ पर्टिकुलर के, जैसे मेरा वेबसाइट में आप देखेंगे तो मेरा 4 पेज का सीवी है, वो मेरा काम है, मेरा प्रोफाइल है पूरा। ठीक है, उसमें मैं सेग्रीगेट नहीं कर सकता। पर मैं अगर किसी को पर्टिकुलर किसी कंपनी को भेजता हूँ, तब मेरे पास अलग सीवी होता है, मैंने एग्जैक्ट। सीवी को अलग सेग्रीगेट करके बनाता हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा सीवी कहाँ भेजना होता है। तो मेरा जो वेबसाइट है, आप अगर देखे होंगे, तो मेरा वेबसाइट मेरे लिए होता है, मेरा मेरा जो मुझे फॉलो करते हैं या फिर कंपनी मेरे पास आता है, तब वो देखता है इस बंदे ने क्या क्या किया है, तब उसके लिए मैंने रख रखा है। ये वो ऐसा नहीं है वो सीवी मैंने रखा है किसी को भेजने के लिए। एग्जैक्टली। ठीक है, एनआईटीज आईआईटीज में एक सीवी, बड़ा सीवी भेजना पड़ता है, जो जिसका पूरा प्रोफाइल दिखता है। कुछ सीवी भेजना पड़ता है पर्टिकुलर कंपनीज के देने के लिए, सीवी तब अपलोड करना पड़ता है, तब आप सीवी चेंज कर सकते हैं। ये आईआईटीज में रिस्ट्रिक्शन है 5 सीवी का, पर एनआईटीज में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एनआईटीज में आप अनलिमिटेड सीवी भेज सकते हैं, अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग। ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन लास्ट आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि लोग अब हम्म, बीएससी एमएससी और बीटेक एमटेक भी करे हुए हैं और कई एमबीए भी करे हैं, हम्म, तो क्या स्किल जो कंपनीज, गवर्नमेंट जॉब का तो अपना है, पर जो प्राइवेट हम्म, कंपनीज हैं, तो इनिशियल वे में हम्म। उन लोगों को क्या सीख लेना चाहिए, किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रहना चाहिए जिससे उनको जल्दी जॉब मिल सके? देखिए, लिंक्डइन, लिंक्डइन अभी देखिए अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। लिंक्डइन बना था कुछ के लिए, अभी कुछ है। ठीक है, अभी लिंक्डइन अभी उतना हाइप में है बिकॉज सबको लगता है कनेक्टिविटी बढ़ता बढ़ता भी है, पर जॉब अभी रेलेवेंसी उतना होता नहीं है अभी, बिकॉज वहां पे आपको जो जॉब दिखेंगे, आप क्लिक करेंगे, वो जॉब आप कहीं और लेके जाएगा, आप वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। अरे फंडा ये हो चुका है, क्योंकि अभी सब कंपनीज का अपना खुद का पोर्टल है। ठीक है, तो अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं लिंक्डइन से। एक वर्क डे नाम का एक है, हाँ, या वर्क डे नाम का एक साइट है, वो वहां पे भी होता है। तो मोस्टली कंपनीज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में रहते हैं, ये लिंक्डइन में क्या करते हैं, उसको शेयर कर देते हैं, वहां से लिंक क्लिक करके आप वहां पे पहुंच जाएंगे। हाँ, लिंक्डइन से ये अच्छा होता है, आप सर्च करके सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये अच्छा चीज है लिंक्डइन का, आपको जानने को मिलेगा कैसे जॉब, अभी कौन से मार्केट में जॉब है। और अब स्पेसिफिक कंपनीज का आपको अगर चाहिए केमिकल में जॉब, तो आप बायोटेक में या फिर आप मान लीजिए मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका नहीं होने का चांसेस नहीं है। आपको जानना पड़ेगा मेरा जो डोमेन है, मैनेजर मेरा स्किल सेट है, मैं इसलिए जिस कंपनी में अप्लाई करता हूँ उस कंपनी में एकदम होपफुल होके अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रोफाइल ऐसा है, इस सिलेक्ट होने का चांसेस हाई होगा। या फिर सीबी भी, यहाँ पे सीजीबी भी मैटर करता है। मोस्टली बच्चों का सीबी कट जाता है, सीबी बहुत सॉरी सीजीबी बहुत कम होता है। सीजीबी 7-8 तो मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप प्राइवेट से भी हैं तो आपको 7 के ऊपर सीजी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जॉब तो मिलना दूर बात है, आपको अप्लाई करने में दिक्कत आएगा। ठीक है, एक कैटेगरी है जो मेंशन करना चाहिए। बच्चों का भी लगता है कि हम 40% लेके भी बीटेक कंप्लीट कर लेंगे तो भी जॉब मिल जाएगा, तो होता नहीं है लाइफ, रियल लाइफ में। और आप आधे बच्चे अभी प्राइवेट्स में, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट्स में हैं, तो ये लोग पढ़ाई जो करते हैं वो मार्क्स पाने के लिए करते हैं। कोई इसलिए पढ़ाई नहीं करता, मुझे जानना होता है, जानने के लिए पढ़िए, तो लाइफ में कुछ बेटरमेंट हो सकता है, लाइफ में वो चीज़ आपका काम आएगा। सब सोचते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज जस्ट अ सब्जेक्ट, मैं भी समझता था, बट एक टाइम के बाद रियलाइज हुआ थर्मोडायनेमिक्स का रोल क्या है, या फिर बाकी सब्जेक्ट का रोल क्या है अपने लाइफ में, या फिर इंडस्ट्रीज में क्या रोल है। तो कोई भी सब्जेक्ट हमको पढ़ाया जाता है उसका इम्पोर्टेंस है, सब जगह पढ़ाया जा रहा है, ऐसे कोई एक सिलेबस नहीं बना दिया है। ठीक है,
तो हाँ, ये हो सकता है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अलग हो। वो तो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा ही, क्योंकि एक कंपनी किसी और फंडे के लिए यूज कर, कोई केमिकल बनाने के लिए कंपनी बनाया है, कोई बॉल बेयरिंग बनाने के लिए कंपनी बनाया है। तो आपको जानना पड़ेगा जो हम कौन सा स्किल मेरे पास है जो उस कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ। मैं मैकेनिकल से हूँ, मुझे अच्छा आता है ये चीज, मुझे इनसिस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, इनसिस मुझे अच्छा आता है। मैं फिर थर्मल के लिए अप्लाई करूंगा, इनसिस का बहुत सारा पार्ट भी होता है। तो मुझे अगर मान लीजिए मैं मैकेनिकल से हूँ, मुझे कंप्यूटेशन आता नहीं, पर मुझे आता है आपका टेक्निकल ड्राइंग बहुत अच्छा आता है मैकेनिकल में, मैं अच्छा गियर शिफ्ट ये सब बनाता हूँ, तो मैं एक एक मोटर का कंपनी में अप्लाई करूंगा, या फिर डिजाइनिंग सेक्शन में अप्लाई करूंगा जहाँ पे डिजाइनिंग अच्छा है। तो मुझे भी जानना पड़ेगा मेरा कौन सा चीज में मैंने 4 साल में या फिर 5 साल में कौन सा चीज में मैंने अच्छा एक्सपर्टीज लिया। क्योंकि एक्सपर्टीज होता है जिसके लिए आपको जॉब मिलता है, ना कि आपका बाकी आपके आपके पास एक डिग्री है, डिग्री की वजह से कभी जॉब नहीं मिलता। एक रियल एकदम फैक्ट है। आज तो बहुत बहुत मेरे ऐसे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जो बीटेक बीटेक भी किए हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं। इवन पीएचडी, मेरा एक दोस्त है पीएचडी कर रहा है, नाम मैं नहीं बता सकता, पर वो प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है, उस पैसा दे के पढ़ रहा है। तो मैं उसको बोल रहा भाई जॉब कर ले, बोलते नहीं कि जॉब नहीं मिल रहा, मैंने एमएससी बीएससी किया। अब तो प्रॉब्लम है तेरे साथ फिर, तू पहले एक्सप्लोर नहीं किया खुद को, अपना पोटेंशियल्स नहीं जाना, तू पीएचडी करने घुस गया। अब पीएचडी है उसका भी कंप्लीट भी नहीं होने वाला है, उसका 3 साल हो चुका है अभी, उसका एक पेपर भी नहीं आया है। तो ये देख प्रॉब्लम तो है, बच्चे को गाइडेंस नहीं मिलता है। एग्जैक्टली तो इसका यही है कि आप जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं पहले तो अपना मोटिवेशन क्लियर रखें कि करना क्या है, और उस सब्जेक्ट की जानकारी लें, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्या क्या काम कर रही हैं, उनकी हम्म। जानकारी लें। दूसरा, उस कंपनीज में जो लोग हैं उनसे कनेक्शंस बनाएं, एलुमनाई कनेक्शन या लिंक्डइन में वैसे लोगों से, या उस कंपनी में जो काम कर रहे हैं उन लोगों से कनेक्शन बनाएं, तो आपकी हम्म। जॉब करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हाई होगा। या सो हाँ, या फिर एलुमनाई सेल भी होता है, लाइक आपका सीनियर्स भी अभी कोई कंपनी में बैठा होगा, जी, तब उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, उनको पूछिए जस्ट कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, भैया या फिर बॉस, सब जो भी बोलते हैं उनको, भैया आप कहाँ अप्लाई कर, आपने कहाँ अप्लाई किया था अपने इनिशियल करियर में। उनसे जानिए कि उनका करियर कैसे बना उस इंडस्ट्री में, ये जान के आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये सवाल बहुत अच्छी बात करी। मैं भी उन स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप किसी भी कॉलेजेस में जाते हैं तो आप अपने सीनियर से जरूर इंटरेक्ट करें, हाँ, ऑब्वियसली बहुत सीनियर इज अ बड़ी बिग चीज थिंग। होती है। सो थैंक यू सर, सुहान सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।